नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल अर्चना स्टोरी में। आज की कहानी इतनी बोल्ड और रोमांटिक है कि आप इसे सुनकर दंग रह जाएंगे। तो तैयार हो जाइए पलक और अनुज की इस दिलचस्प कहानी के लिए। मैं यानी पलक अपने पुराने दोस्त अनुज से सालों बाद मिली थी। बचपन में साथ साथ डॉक्टर डॉक्टर का खेल खेला करते थे, लेकिन अब वक्त बदल चुका था। अनुज अब वो शांत बच्चा नहीं था, वो एकदम हैंडसम लड़का बन चुका था। और मैं भी अब पहले वाली पतली दुबली पलक नहीं थी। अब मेरी खूबसूरती और गोलू मोलू अंदाज देखकर हर कोई दीवाना हो जाता था। उस रात अनुज मेरे घर रुका और हम दोनों पुरानी बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और थोड़ा थोड़ा शरारत भी कर रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी और माहौल में एक अजीब सी गर्मी थी। मैंने धीरे से अपना हाथ अनुज के हाथ पर रखा और अचानक माय गॉड, मुझे ऐसा झटका लगा कि मैं सन्न रह गई। अनुज अब बिल्कुल बच्चा नहीं था, वो तो एकदम बड़ा हो चुका था। मैंने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। सोचने लगी, अगर अनुज समझ गया तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तभी अनुज की गहरी आवाज मेरी कानों में गूंजी। पलक, रुक क्यों गई? मैंने चिड़चिड़ाते हुए कहा। बदमाश, मैं तो समझती तू समझ नहीं रहा है। वह हंसा और बोला, समझा तो नहीं था, पर तेरी इन शरारती हरकतों ने मुझे समझा दिया मेरी जान। उसके मुंह से मेरी जान सुनकर मेरे बदन में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने बेझिझक होकर फिर से उससे आगे बात करने लगी। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, मैं और शरारत कर रही थी। अनुज का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। मैंने हंसते हुए कहा, क्या बात है अनुज, बचपन में तो तू डॉक्टर बनकर मेरी पूरी जांच किया करता था, अब इतना शर्मा क्यों रहा है? अनुज ने मेरी आंखों में देखा और बोला, हाँ पलक, तब हम बच्चे थे, लेकिन अब तू इतनी खूबसूरत हो गई है कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अच्छा तो तू अब हिम्मत दिखा। मिस्टर डॉक्टर, चल देखते हैं तू कितना बड़ा बन गया है। मेरा इतना कहते ही अनुज ने मेरा हाथ छोड़ा और मुझे अपने पास खींच लिया। उसमें जैसे आग सी लग रही थी। धीरे धीरे उसकी सांसें तेज हो रही थी और मैं भी अब पूरी तरह से उस पल में खो चुकी थी। पलक ने कहा, अनुज तू तो सच में अब बच्चा नहीं रहा, ये क्या बात हो गई? वो हंसा और बोला, पलक तूने तो मुझे पागल कर दिया, अब तू ही बता क्या करूं। उसका चेहरा लाल हो गया और वो चुप हो गया। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। मैंने पूछा, बता तूने कोई गर्लफ्रेंड बनाई या नहीं? वो बोला, नहीं पलक, मैं तो बस यूं ही। उसने बात अधूरी छोड़ दी। मैंने हंसते हुए कहा, तो फिर अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अनुज ने मेरी कमर को देखा और बोला, पलक यह कमर तो एकदम बदल गई है। और फिर वो मेरी कमर को टच करने लगा। अनुज, अब शर्माना छोड़ दो। वह मेरे करीब आया और उसकी आंखों में एक जुनून था। उसने मेरे कंधों को पकड़ा, हम दोनों एक दूसरे में खो गए। अनुज अब बिल्कुल निस्फिक्र हो गया था। उसने मेरी खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहा, पलक तू किसी बॉलीवुड हीरोइन से कम नहीं। मैंने हंसकर कहा, अच्छा तो अब तू एकदम फिल्मी हो गया है। उस रात हमने हर पल को इतना खास बनाया कि वह जिंदगी भर के लिए हमारी यादों में बस गया। थोड़ी देर बाद मैंने अनुज से कहा, सच में तू कमाल का है। जो भी लड़की तेरे साथ होगी वह दुनिया की सबसे खुश नसीब होगी। अनुज ने मुझे गले लगाया और बोला, पलक मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ होगा। तूने मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल दिया है। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, ये पल मैं भी कभी नहीं भूल पाऊंगी। अनुज अगले 15 दिन मेरे घर पर रहा। हर दिन हर रात हमने खूब मस्ती की। फिर एक दिन अनुज को जाना पड़ा। मैंने उसे गले लगाया और कहा, वो पल कभी भूलना नहीं। मिस्टर डॉक्टर, वह हंसा और बोला, मैं चाहकर भी तुझे नहीं भूल सकता हूँ मेरी जान। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की मजेदार कहानी आपको डेली सुनने को मिलती रहे। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही और नई कहानी में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने आवाज को इग्नोर करते हुए कहानी का आनंद लिया होगा।